कारा बचपन से ही इतना शातिर चोर था कि पलक झपकते ही लोगों का सामान गायब कर देता था। एक रात वह अपने दोस्त के साथ एक बड़े नेता के घर चोरी करने पहुंच जाता है। दोनों चोरी करके भागने ही वाले होते हैं कि तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कारा का दोस्त किसी तरह खिड़की से भाग निकलता है, लेकिन कारा अंदर ही फंस जाता है। गांव वाले उसे पकड़कर खूब पीटते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। कारा को लगता है कि वह कुछ दिनों में जेल से छूट जाएगा, लेकिन उसे पता चलता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने रसूख का इस्तेमाल करके उस पर कई गंभीर आरोप लगवाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह लंबे समय तक जेल में रहे। कारा उससे बहुत विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इससे वह बेहद गुस्से में आ जाता है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलता है। काफी दूर पहुँचने के बाद कारा भगवान से प्रार्थना करता है, अगर इस बार बच गया तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। समय बीत जाता है। कुछ साल बाद कारा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी शादी हो चुकी होती है और वह अपनी पत्नी के साथ एक ढाबे में मेहनत से काम कर रहा होता है। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम अपना खुद का ढाबा शुरू करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैसों की थी। दोनों बैंक से लोन लेने जाते हैं, मगर बैंक वाले साफ कह देते हैं कि बिना किसी जमीन, घर या संपत्ति की गारंटी के लोन नहीं मिल सकता। यह सुनकर कारा परेशान हो जाता है। बचपन में उसने अपने पिता के पैसे चुराए थे और घर छोड़कर भाग गया था। इसी वजह से वह सालों से अपने गांव वापस नहीं गया था। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर जमीन के कागजात नहीं मिले तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए कारा हिम्मत जुटाता है और अपने पुराने गांव की ओर रवाना हो जाता है, जहां उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा था।